हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम आपके साथ एक कहानी शेयर करेंगे जो है कि शनिदेव ने बताया कि शनिदेव किसको कंगाल बना देते हैं और किसको धनवान। बहुत ही प्यारी कहानी है, फुल वीडियो देखिएगा। शनिदेव और राजा विक्रमादित्य की कथा। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी प्रजा के हितैषी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले शासक थे। एक दिन उनके राज दरबार में नवग्रह की महिमा पर चर्चा हो रही थी। दरबार में मौजूद विद्वान और मंत्री इस बात पर विचार कर रहे थे कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक प्रभावशाली है और कौन सा अधिक शक्तिशाली है और कौन सा नहीं। कुछ दरबारी बोले, सूर्य सबसे बड़े देवता हैं, वह ही समस्त सृष्टि को रोशनी और ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दूसरों ने कहा, चंद्रमा मन का स्वामी है, जो हमारी बुद्धि भावनाओं को नियंत्रित करता है। लेकिन कुछ मंत्री बोले, शनिदेव सबसे अधिक प्रभावशाली हैं, क्योंकि वह कर्मों का न्याय करने वाले देवता हैं। वे जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको राजा बना देते हैं और जिस पर कुपित होते हैं उसको रंक बना देते हैं। ये सब चर्चा हो ही रही थी। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, सभी ग्रहों का अपना महत्व है, लेकिन क्या शनि वास्तव में इतना प्रभावशाली है कि वे किसी को भी राजा या रंक बना सकता है। ये सुनकर सभी जो शास्त्र में बैठे हुए थे वो सब राजा की तरफ बड़े चकित होकर देख गए कि राजा क्या बोल रहा है। बस फिर क्या था। फिर राजा ने अपने मन में शंका धर ली। शंका घर गई। उनके मन में शनिदेव की शक्ति को लेकर संदेह उत्पन्न हुआ। शनिदेव ने राजा के इस विचार को जान लिया, क्योंकि वो तो है ही महान देवता। और उन्होंने सोचा कि अब विक्रमादित्य को उनके प्रभाव का अनुभव करवाया जाए, यानी कि उनकी शक्तियों का अनुभव करवाया जाए। बस फिर क्या था। शनिदेव ने कुछ दिनों बाद, जब राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे थे, तभी एक अजनबी दरबार में आया। वह एक व्यापारी के रूप में था और बोला, हे राजन, मैं दूर देश से व्यापार करने आया हूँ, लेकिन मार्ग में मेरे सारे धन सामान चोरी हो गया है। कृपया मेरी सहायता करे। जो विक्रमादित्य राजा था बहुत ही दयालु था। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही हितैषी था, अपनी प्रजा का प्रिय था। राजा विक्रमादित्य दयालु थे। उन्होंने व्यापारी को आश्रय दिया और उसकी मदद की, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ये सब शनिदेव जी की लीला है। कुछ ही दिनों बाद राजा को राज्य में विद्रोह की खबर मिली। शत्रु सेनाएं उनकी राजधानी की ओर बढ़ रही थी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन जैसे ही वे युद्ध के मैदान में पहुंचे, उनकी सेना में भ्रम और अशांति फैल गई। उनके सेनापति घायल हो गए, उनकी सेना हारने लगी, सब अस्त व्यस्त हो गया। राजा को ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था, ये हो क्या रहा है। राजा की दर दर की ठोकरें और शनिदेव का प्रभाव। अब राजा विक्रमादित्य एक साधारण व्यक्ति की तरह जंगल में भटकने लगे। वह भूखे प्यासे थे और किसी से सहायता की उम्मीद नहीं कर सकते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक छोटे से गांव पे पहुंचे। वहां एक तेली था जो तेल बेचता था, जो राजा को पहचानता भी नहीं था। राजा ने उससे कहा, मैं एक यात्री हूँ और मुझे भोजन और रहने की जगह दीजिए। मैं आप मेहनत करके आपका भी काम करूँगा और बदले में मुझे खाने और आश्रय दे दीजिए। तेली ने राजा को अपना यहाँ काम पर रख तो लिया। अब जो राजा कभी सिंहासन पर बैठते थे, वे तेली के यहाँ रहकर बैल की जगह तेल निकालने वाली चक्की खींचने लगे। जब ये शनिदेव के प्रभाव से ही हो रहा था, लेकिन राजा ने धैर्य नहीं खोया। सबसे बड़ी हिम्मत होती है हमारी धैर्य। उन्होंने ईश्वर में अपनी श्रद्धा बनाए रखी और किसी के भी प्रति द्वेष की भावना भी नहीं रखी। राजा पर चोरी का झूठा आरोप। फिर क्या था। फिर कुछ महीनों बाद उसी गांव में एक सेठ की बेटी की शादी थी। सेठ ने अपनी बेटी को बहुत कीमती आभूषण और वस्त्र दिए थे, लेकिन किसी ने वो आभूषण चुरा लिए और गांव में शोर मच गया, हड़कंप मच गया। खोजबीन के बाद किसी ने राजा विक्रमादित्य पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। गांव के लोगों ने राजा को पकड़कर न्याय के लिए वहां के स्थानीय राजा के पास भेज दिया। और जब स्थानीय राजा ने सुना कि यह व्यक्ति पहले उज्जैनी का राजा था, तो वह चकित रह गए और सोचने लगे कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन बिना प्रमाण के राजा को निर्दोष नहीं ठहराया जा सकता था। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि राजा विक्रमादित्य ने चोरी की है, इन पर चोरी का आरोप है, तो विक्रमादित्य के हाथ काट दिए जाए। बस फिर क्या था। आज विक्रमादित्य चुप रहे, धैर्य बनाए रखा। फिर जब
जल्लाद ने तलवार उठाई और राजा का हाथ काटने वाला था, तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय वहाँ शनिदेव महाराज प्रकट हुए। शनिदेव का आशीर्वाद, राजा की पुनर्विजय। शनिदेव ने कहा, हे राजन विक्रमादित्य, तुमने मेरा अपमान किया था और मेरी शक्ति को कम आंका था, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने हर परिस्थिति में धैर्य रखा, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी अन्याय नहीं किया। तुम्हारे इस व्यवहार से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त होंगे और तुम अपने राज्य को पुनर्प्राप्त करोगे। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को उनका पुराना स्वरूप और राज्य वापस लौटा दिया और कुछ ही दिनों बाद राजा उज्जैनी लौटे और अपने शत्रु को परास्त करके पुनः अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब से राजा विक्रमादित्य शनिदेव की महिमा को भी समझ गए और हर शनिवार को उनकी पूजा करने लगे। अब फिर क्या शिक्षा मिलती है कि शनिदेव कर्मों का फल देते हैं। वे किसी से पक्षपात नहीं करते, बल्कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार सुख दुख देते हैं। धैर्य सच्चाई का साथ ना छोड़े, चाहे कितनी भी कठिन परीक्षा हो। अगर इंसान धैर्य रखेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा, तो अंत में सफलता उसी की होती है। शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करें, गरीबों की मदद करें, किसी के साथ अन्याय ना करें। हर शनिवार को आप शनिदेव की पूजा कर सकते हैं। जो शनिदेव का स्मरण करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता। तो वे कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।